स्टूडेंट, पहले हम प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन की 12.1 में से क्वेश्चन नंबर इज़ 15 और 11th के बी के लिए मैंने पहले आपको मना कर दिया था, फिर बार बार आप इसी प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हो। ये 9th चैप्टर के अकॉर्डिंग टू होगा, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे आपसे अभी। पहले इसी क्वेश्चन को देखो 15th के लिए। इफ़ द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वेयर, जैसे कि ये शेप हमने यूज़ कर दी, ये शेप अपने लिए होगी फॉर ए स्क्वेयर कि एक स्क्वेयर की शेप है ए बी सी एंड डी। इफ़ इट्स टू अपोजिट वर्टाइसेस आर, अब टू अपोजिट वर्टाइसेस मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें 0 एंड -1 और अपोजिट लेना तो डी लेंगे, तो डी के लिए अपने लिए हो गए 0 एंड 3। फाइंड द रिमेनिंग वर्टाइसेस, अब ए के फाइंड आउट करने हैं तो ए के मैंने ले लिए x1 एंड y1। इसी तरह से सी के मैंने यूज़ कर दिए x2 एंड y2, ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें से सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फॉर द मिड पॉइंट, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट ये इक्वल होता है। ए सी का मिड पॉइंट, यानी कि इसके लिए मैंने लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी के मिड पॉइंट के लिए क्या बनेगा x1 प्लस x2/2। इसी तरह से इसके लिए y1 प्लस y2/2 इज़ इक्वल टू बी डी के मिड पॉइंट के लिए 0 प्लस 0/2 3 माइनस 1/2। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, x1 प्लस x2/2 इज़ इक्वल टू 0/2, ये कैंसिल, यानी कि x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू, एक इक्वेशन अपनी ये बनेगी। इसी तरह से y1 प्लस y2/2 इज़ इक्वल टू 2/2, यानी कि 3 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी। अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करो। डिस्टेंस में क्या होता है, ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो हम पहले यूज़ करें ए बी की डिस्टेंस को ए डी की इक्वल, ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, तो क्लियर सी बात है इनके स्क्वायर भी इक्वल आएंगे। अब ए बी की डिस्टेंस क्या बनेगी, x1 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह से ए डी के लिए x1 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये तो रह गया x1 इट्स स्क्वायर प्लस, आगे अगर हम देखते हैं तो ये y1 इसका भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर 2y1 इज़ इक्वल टू, इसी x1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी x1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आगे y1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे -9 आ गया, फिर 2 3 6, यानी कि 2ab, ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। 6y1 को इधर ले आओ, जैसे 2y1 2 को कैंसिल करो यहाँ से, y1 2 सॉरी इसके साथ ही था, 2y1 माइनस के 6y1 इधर आकर पॉजिटिव के हो गए, 9 1 इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 8y1 इज़ इक्वल टू 8, यानी कि y1 की वैल्यू क्या आ गई अपने लिए 1। जब y1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 2, y2 इज़ इक्वल टू क्या बनेगा 2 माइनस 1, यानी कि 1, ये y2 की वैल्यू आ जाएगी। y1 भी आ गया, y2 भी, लेकिन अभी हमने फाइंड आउट करना है इसमें से x1 एंड x2 के लिए। अब इसमें से डायगोनल्स की डिस्टेंस भी इक्वल होती है, यानी कि अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो AC इज़ इक्वल टू 1, AC इज़ इक्वल टू BD के लिए। अगर हम AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इट्स स्क्वायर। अब BD की डिस्टेंस के लिए 0 माइनस 0 इसका भी स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 इट्स स्क्वायर। अब ये बन जाएगा हमारे लिए x1 इसका स्क्वायर प्लस x2 इसका भी स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और ये 0 बन जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू भी 1 है, y2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा यहाँ पर, और ये ऑलरेडी पहले से 0 है। ये माइनस के हो गए 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 के लिए। अब इसमें से x1 या x2 को एंड कीजिए, वो यहाँ से एंड होगा जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी कि अगर हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी -x1, x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे लिख दिया मैंने -x1, फिर -2x1, इसके लिए -x1
इज इक्वल टू 16। ये हो गया x1 स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 3 4 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4 यानी कि 4। x1 के लिए 4 का अंडर रूट करोगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर x1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, जैसे कि ए के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बोला था x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू ये है। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए x2 था, x2 की वैल्यू -2। इसी तरह से y2 की वैल्यू क्या है 1। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। नेक्स्ट आगे आज के वर्क के लिए जो अपनी वर्कशीट चल रही थी बेटे 12.2 के लिए, उसी को हम आगे यूज़ करें। ये तो कल वाला वर्क था पीछे वाला, तो आगे जो हम यूज़ करें इसी में 12.2 के लिए 5th का ए है, इफ़ 1 1 1 2 एंड 0 2 बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल आपने यूज़ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल मैंने यूज़ कर ली। अब इसमें से 6 इक्वेशंस बन जाती हैं अपनी। ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बी के नहीं है, सी के भी नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों के तीनों बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं। जैसे कि कहीं से भी मिड पॉइंट यूज़ कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 2। एफ के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस। अब जैसे ए के कोऑर्डिनेट को मैंने लेट कर लिया x1 एंड y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया x2 एंड y2, सी के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया x3 एंड y3। टोटल इसमें से 6 इक्वेशन बनेगी। जैसे देखिए ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है 0 के लिए, तो x1 प्लस x2/2 ये इज इक्वल टू किसके होगा 0 के। इसी तरह से एक इक्वेशन यहाँ से बनती जाएगी, जैसे y1 प्लस y2/2 तो ये इज इक्वल टू होगा 2 के। यानी कि एक इक्वेशन तो ये वाली बन गई x की, और इधर से बन गई y1 प्लस y2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई पर बन गया 4। इसी तरह से यहाँ से बनाइए, यानी कि x2 प्लस x3, क्योंकि BC का मिड पॉइंट क्या है D, तो इसके लिए आप लिखोगे x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इसके लिए भी y2 प्लस y3/2 ये भी इज इक्वल टू है 1 के, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से यहाँ पर आइए, AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है E है, यानी कि x1 प्लस x3/2 ये इज इक्वल टू होगा 1 के। इसी तरह से y1 प्लस y3/2 तो ये इज इक्वल टू होगा इस 2 के, यानी कि x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बन गई। y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये बन गई। x वाली तीनों की तीनों इक्वेशन अलग करके सोल्व कीजिए। जैसे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक दूसरे की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ से मान लीजिए कि मैंने x1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये इधर आकर किसकी हो जाएगी -x2। पहले हम x वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x1 की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगी -x2 प्लस x3, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या थी -x2, तो -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर भी अपनी वैल्यू पुट करनी है इसकी। x1 की वैल्यू के लिए ये बन गई इक्वेशन अपने लिए, और एक इक्वेशन इसी में से अपने पास यहाँ पर x2 ही था पहले से, यहाँ पुट होगा ये -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सोल्व कीजिए। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 और -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 के लिए इसी को ही हम आगे सोल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके साथ कैंसल, 2x3 इज इक्वल टू 4। x3 के लिए वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। x3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे कहीं पर भी पुट कर दीजिए। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने लिए 0। और अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ये थी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, यानी कि x2 की वैल्यू भी 0 बनेगी। ये
x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, x2 की भी, और x3 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो क्या आई थी इसमें से 2। अब y वालों को देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि हमने y1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो y1 की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस y2, वो इसमें पुट कर दीजिए। इसमें तो नहीं पुट होगी, ये तो इक्वेशन है, यहाँ पुट होगी। यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा 4 माइनस y2, ये पुट कर दिया मैंने, प्लस y3 इज इक्वल टू 4, यानी कि माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 के लिए। ये इसमें से 0 बन गया इसमें से, और यहाँ से फिर सेकंड इक्वेशन इसकी ये रही, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y3 इज इक्वल टू 2, यानी कि y3 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी 1। y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर हम y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो y1 प्लस y3 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि y1 की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसी तरह से यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करते हैं, कन्फ्यूज़न सी थोड़ी सी रहती है और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 2, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के लिए। अब x1 की वैल्यू देखो क्या थी 0, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू क्या थी 3, ए कोऑर्डिनेट्स अपना ये हो जाएगा। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की वैल्यू क्या है 1, ए कोऑर्डिनेट अपना ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से x3 की वैल्यू क्या थी अपने पास 2, और जबकि y3 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1, थर्ड कोऑर्डिनेट अपने पास ये हो जाएगा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 के लिए। अटेम्प्ट कर रहे हैं फिफ्थ का सी। इफ़ ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें 4 माइनस 8, बी इज़ 3 6 एंड सी 5 माइनस 4 आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने ट्रायंगल के लिए यूज़ कर लिया, ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड माइनस 8 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 6। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड माइनस 4, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए सी के। लेकिन आगे क्या बोलता है, कहते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पहले इतनी लाइन को ही रीड आउट कीजिए कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये डी जो है ये बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या था x1 प्लस x, देखो ये डी के लिए क्या बनेगा x1 y1, ये x2 y2, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट। 3 प्लस 5 बाई 2, इसी तरह से 6 प्लस माइनस 4 है बाई 2, तो 8 बाई 2 ये आ गया 2 बाई 2, यानी कि इसको यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 4, ये कैंसिल करने पर आ जाएगा 1। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड 1। उसके बाद आगे क्या बोला है, कहते हैं पी इज़ ए पॉइंट ऑफ ऑन ए डी। अब ए डी को ज्वाइंट कर दिया, पी यहाँ पर एक पॉइंट है, ये नहीं कहा कि मिडल में है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है ए पी एंड पी डी, ए से लेकर पी डिवाइडेड बाई पी डी इज़ इक्वल टू 2/1 लिख दीजिए, यानी कि ये इसके लिए क्या बनेगी, इट्स रेशो। रेशो की अगर हम बात करते हैं तो रेशो अपने पास बन गई 2 एंड 1। ये लाइन को इस तरह से समझिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड माइनस 8, जबकि डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए 4 एंड 1। यहाँ पर है पी जिसकी रेशो है 2 एंड 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो क्लियर सी बात है, ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 एंड y2 के लिए। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने तो उसी तरह से फॉर्मूला यूज़ करो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के लिए। तो m1 m2 क्या है, ये चीज़ है जो रेशो होती है, ये अपनी m1 और ये अपने लिए m2। इसी तरह से इसी वे के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं, यानी कि 2 × 4, इसका फॉर्मूला यूज़ होगा 2 × 4 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई रेशो में m1 प्लस m2 के लिए। इसी तरह से हम आगे यूज़ करें, इसी में से m2 की वैल्यू फिर 2 × y1 1 प्लस m2 1 × y1 के लिए -8 डिवाइडेड बाई 2 + 1 के लिए। तो ये बन जाएगा इसमें 8 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा 2 - 8 डिवाइडेड बाई 3 के लिए। तो ये इसमें से हो गया 12/3। इसी तरह से -6/3, तो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4 एंड -2, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं
6 में भी ए, 3 वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होती है, जरूर नहीं होता कि हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ होगा। अब इसमें से ए 3 वर्टाइसिस, जैसे ए के वर्टाइसिस हो गए 1 और 2, इसी तरह से बी के वर्टाइसिस क्या हो गए 2 और 4, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 7। लेकिन फाइंड द फोर्थ वर्टाइसिस, तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसको मैंने क्या यूज़ कर लिया एक्स एंड वाई यूज़ कर लिया मैंने इसके लिए। 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे। देखो डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस अपोजिट साइड्स की डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का यूज़ नहीं करें हम इस वर्कशीट में, सेक्शन का यूज़ करें या फिर मिड पॉइंट का। तो इसमें मिड पॉइंट का, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट सेम होगा। आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कीजिए कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू, ईजी सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो x + 2 यहाँ से यूज़ करो, x + 2/2, x वाली वैल्यू में x वाली ऐड करते हैं, y वाली में y वाली, तो y + 4/2। इसी तरह से जब ए सी का मिड पॉइंट यूज़ करते हैं तो 1 + 3/2, इसी तरह से 2 + 7/2। जब ये ब्रैकेट आ गई तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, यानी कि x + 2/2 इज इक्वल टू 1 और 4 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पॉजिटिव के 2 इधर आकर नेगेटिव के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। इसी तरह से y + 4 / 2, 7 और 2 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y के लिए क्या आएगा 9 - 4 यानी कि 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। कोऑर्डिनेट्स हम डी के फाइंड आउट करे थे जिसकी वैल्यू थी x एंड y, 2 और 5 के लिए हमने यूज़ कर लिया, आंसर आ गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7th क्वेश्चन में इसमें था द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, इस लाइन सेगमेंट का नेम नहीं है तो हमने नेम दे दिया इसका ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 और 0, जबकि बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 15। ये हो गए इसमें से, लेकिन इसमें हमने करना क्या है, ट्राइसेक्ट एट द पॉइंट, ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ये पी के और ये क्यू के लिए। तो इसमें रेशो के लिए मैंने पहले भी आपको बोला था रेशो फॉर पी, अगर हम पी के लिए रेशो का यूज़ करते हैं तो बी के लिए देखो इस तरफ सिंगल पॉइंट है और इस तरफ कितने हैं 2 पॉइंट हैं, 1:2 होगा। इसी तरह से रेशो फॉर क्यू के लिए चलते हैं तो इस तरफ 2 पार्ट हैं और इस तरफ सिंगल पार्ट है, तो 2:1 का यूज़ होगा। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये तो गिवन अलग चीज़ है, लेकिन पहले आप वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो जो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। अब जैसे m1 की वैल्यू क्या रहेगी 1, और x2 m1 x2 होता है, x2 की वैल्यू -6 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। इसी तरह से m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, तो ये आ गया -6 + 24/3। इसी तरह से 15 + 0/3, ये हो गया 18/3 और ये हो गया 15/3, यानी कि ये 6 और ये 5, ये 6 ये 5, ये तो वो कोऑर्डिनेट्स है जो हमने फाइंड आउट किए हैं। और क्वेश्चन में पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं p एंड 5, फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल, सेकंड वाला सेकंड की इक्वल, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए एज ए 6। इसी तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो का ये यूज़ करोगे m1 × x2 -6 प्लस m2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई किसका यूज़ करोगे 12 का, डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसी तरह से 2 × 15 प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये हो गया -12 फिर प्लस के 12, 6 × 12, ये भी 12 के लिए हो गया डिवाइडेड बाय 3, और 15 × 30 प्लस 0/3, तो ये हो गया 0/3 और 30/3, यानी कि एक वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 10। लेकिन इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम क्वेश्चन में इससे चेक करते हैं तो क्वेश्चन में दिए गए हैं 0 एंड स्मॉल क्यू,
तो इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। आज के होमवर्क में 12.2 वर्कशीट आपने यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिए थे, फिर भी 1 to 7 तक मैंने एज ए होमवर्क आपके लिए लिख दिया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भेज देना मेरे पास।